साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। वोट बैंक के लिए मूर्ति पूजना और मूर्ति लगवाना तो आसान है, लेकिन उनके विचारों को सामंती और मनुवादी विचारधारा के लोगों के जहन में उतारना बहुत मुश्किल है। हालांकि सियासतदान ऐसा करना भी नहीं चाहते, इसलिए नेशनल जनमत बार बार कहता है बीजेपी और आरएसएस से किसी भी महापुरुष की मूर्ति मांगोगे, उसको पूजने के लिए कहोगे, सब कुछ हो जाएगा, मगर ना हिस्सेदारी मांगना, ना उन महापुरुषों के मार्ग पर चलने की बात करना। जहां एक तरफ बीजेपी के अवतारी पुरुष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस के पास संत रविदास की मूर्ति का अनावरण कर रहे थे, तो उनकी देखा देखी संपूर्ण बीजेपी नेता भी संत रविदास के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी कहां पीछे रहने वाले थे, मगर जहां मुख्यमंत्री संत रविदास के चरणों में झुके जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से एक वीडियो सामने आ रहा था, जिसमें संत रविदास की जयंती पर शोभा यात्रा निकाल रहे लोगों को लाठी डंडों से बुरी तरीके से पीटा जा रहा था। अब इस घटना से जुड़ी एक और हैरत की बात देखिए। यह वीडियो सीहोर जिले के आष्टा तहसील के सिद्दीकगंज थाना क्षेत्र में पड़ने वाले कुरली गांव से सामने आया है। इस वीडियो के सामने आने के अगले दिन ही, मतलब 24 घंटे भी नहीं बीते थे, सीहोर पहुंच करके मोहन यादव जन आभार यात्रा के नाम पर खुद पर फूलों की वर्षा करवा रहे हैं। एक तरफ संत रविदास के अनुयायियों पर लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं जातिवादियों द्वारा, दूसरी तरफ उसी सीहोर में पहुंच करके इस घटना का संज्ञान लिए बिना अपने ऊपर पुष्प वर्षा करवाई जा रही है। जबकि इस घटना में 3 लोग घायल हुए हैं। सज्जन सिंह चौहान नाम का एक शख्स जो रविदास शोभा यात्रा में शामिल था, वो बुरी तरीके से घायल हुआ है। मगर यही तो राम राज्य है। जिन महापुरुषों का वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करो, उनकी मूर्ति के सामने सर झुका दो, उन्हीं महापुरुषों के अनुयायियों और वंशजों को दौड़ा दौड़ा करके पीटो, बुरी तरीके से मारो, अपमानित करो। इस बीजेपी शासित राम राज्य में सब जायज है। सिद्दीकगंज थाने के थाना अध्यक्ष का कहना है कि शोभा यात्रा की वजह से विवाद नहीं हुआ, बल्कि 2 पक्षों में विवाद था, इसलिए वहां पर झगड़ा हुआ। मगर झगड़ा तो शोभा यात्रा के समय में ही हुआ। तो क्यों नहीं माना जाए कि जातिवादियों को संत रविदास की शोभा यात्रा रास नहीं आ रही थी। जहां सज्जन सिंह चौहान पक्ष की तरफ से दी गई तहरीर पर 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, वहीं पुलिस ने मामले को हल्का करने के लिए दूसरे पक्ष यानी कि शोभा यात्रा निकाल रहे लोगों पर भी एफआईआर दर्ज कर ली है। अब सवाल यह उठता है कि संत शिरोमणि रविदास जातिवादियों की आंखों पर खटकते क्यों हैं? दरअसल उन्होंने कहा था, ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। यानी कि तुलसीदास चौबे ने जो कहा था उसके बिल्कुल उलट चौबे जी ने क्या कहा था? पूजहि विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजहि वेद प्रवीणा। इतना ही नहीं, पाखंड अंधविश्वास और ब्राह्मणवाद के घोर विरोधी संत रविदास ने यह भी कहा था, बामन झूठा, वेद भी झूठा, झूठा ब्रह्म अकेला रे, मंदिर भीतर मूर्ति बैठी, पूजती बाहर चेला रे, लड्डू भोग चढ़ावती जनता, मूर्ति के ढिंग केला रे, पत्थर मूर्ति कछु न खाती, खाते बाभन चेला रे। हालांकि इसमें आगे भी बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन मैंने वो लाइनें आपको बता दी जिससे ब्राह्मण और मनुवादियों को तकलीफ हो जाती है।
कुल मिलाकर के भले ही मूर्ति लगवा दी जाए, उसको पूज लिया जाए, लेकिन उनके विचारों को आत्मसात ये लोग कर ही नहीं सकते। इसलिए नेशनल जनमत बार बार कहता है, जब तक मूर्ति के चक्कर में पड़े रहोगे तब तक बीजेपी और आरएसएस के पास आपकी एक कमजोर नस है। जिस भी महापुरुष का नाम लोगे, जिस महापुरुष की जयंती धूमधाम से मनाओगे, उसी की मूर्ति लगवाएंगे, पूजा पाठ शुरू करवा देंगे और कहेंगे जितना पूजना है पूज लो, हिस्सेदारी, नौकरी, भागीदारी हमसे मत मांगना। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।